गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम परमानेंट टिश्यूज के बारे में पढ़ेंगे। परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन में आपको पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ। वो टिश्यूज जो डिवाइड नहीं करते, जिनमें डिवाइड होने की सेल्स की जो पावर होती है वो खत्म हो चुकी होती है और वो एक परमानेंट शेप या साइज ले लेते हैं, दैट इज नोन एज परमानेंट टिश्यूज। These are basically formed from meristematic tissues. They do not divide and have permanent shape and size. They differentiate into different types of permanent tissues. Permanent tissues जो है दो तरह के होते हैं, simple permanent tissue and complex permanent tissue. आप इसको इस टेबल से भी समझ सकते हैं. This table, this is permanent tissue. It is divided into two categories: simple permanent tissue and complex tissue. Now again, simple permanent tissue is divided into parenchyma, collenchyma and sclerenchyma, while complex permanent tissue divides into two categories: xylem and phloem. Now we will study about these in detail. अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे. Simple permanent tissue. Simple permanent tissue are made up of one type of cells. They are of three types: parenchyma, collenchyma and sclerenchyma. जो parenchyma है बेटा, उसकी जो सेल्स होती हैं वो लूजली पैक्ड होती हैं, थिन वॉल्ड होती हैं, लेकिन पैकिंग उनकी लूज होती है. मतलब सेल्स के बीच में जो इंटरसेल्युलर स्पेस है दैट इज मोर. ओके, सम पैरेन्काइमा सेल्स इन लीव्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड प्रिपेयर फूड बाय फोटोसिंथेसिस. कुछ पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं लीव्स में, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी आ जाता है. यू नो व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? क्लोरोफिल से ये वर्ड निकला है. वो प्लास्टिड्स जो ग्रीन कलर के होते हैं, दे आर नोन एज क्लोरोप्लास्ट एंड दे हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. एंड दैट इज वाई ऐसे पैरेन्काइमा को जहां पर लीव्स में ग्रीन कलर का क्लोरोप्लास्ट आ गया उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं. द नेम इज क्लोरेनकाइमा. क्लोरोफिल से बना है वर्ड क्लोरेनकाइमा. कुछ पैरेन्काइमा जो सेल्स होती हैं उनमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं जो प्लांट को वाटर पे फ्लोट करने में हेल्प करती हैं. जैसे कि आप कमल के फूल में देख सकते हैं, लोटस प्लांट में आप देख सकते हैं, उसकी लीव्स बड़ी बड़ी होती हैं. उनमें जो पैरेन्काइमा सेल्स हैं उनमें एयर कैविटीज होती हैं. एयर कैविटीज में एयर फिल होने की वजह से बॉडी लाइट हो जाती है एंड इट कम्स टू द सरफेस ऑफ द वाटर. वाटर की सरफेस तक आ जाती है. तो इस तरह के जो हमारा पैरेन्काइमा टिश्यू है उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं. AERENCHYMA, एरेन्काइमा. ये एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं. सो some parenchyma cells of fruits and stem store water and minerals also. तो this is about parenchyma. तो parenchyma में दो पार्ट्स आ गए, एक एरेन्काइमा और एक क्लोरेनकाइमा. क्लोरेनकाइमा मतलब जब हमारा ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट में आ जाए उसको हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं, बेसिकली पैरेन्काइमेटिक सेल्स में. और जहां पर पैरेन्काइमेटिक सेल्स में एयर लार्ज गैप्स होंगे वहां पर वो फ्लोट करने में प्लांट को हेल्प करेगा. दैट इज नोन एज एरेन्काइमा. Now the second type of tissue is collenchyma. Now what is collenchyma? आप पैरेन्काइमा को एक बार देख सकते हैं. मैं आपको ये देखिए, ये लूजली पैक्ड है, इरेगुलर है, शेप कुछ नहीं है और इनकी जो वॉल है देखो ब्लैक कलर से जो आउटलाइन है दैट इज वेरी थिन. तो इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज ये हैं एंड दीज आर लिविंग सेल्स. यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ये लिविंग सेल्स होती हैं सारी की सारी. नाउ collenchyma. Collenchyma consist of elongated cells, मतलब लंबी सेल्स होती हैं, having less intercellular space and thicker at the corners. You can see the diagram. ये कॉर्नर से थिकर है. कॉर्नर जो देखो आप इनका ये थिक है, ओके. और elongated सेल्स है मतलब थोड़ी लंबी सेल्स है. They give flexibility and allows easy bending of different parts of like stem. आप किसी प्लांट के ट्विग को, प्लांट की स्टेम को पकड़कर नीचे की तरफ खींचते हो तो वो टूटती नहीं है और जैसे आप उसको छोड़ते हो फिर से अपनी पोजीशन ले लेती है. दैट इज ड्यू टू द फ्लेक्सिबिलिटी प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ द प्लांट. इजी बेंडिंग, बहुत तेज हवाएं चलती हैं उनमें भी प्लांट पूरा नीचे तक झुक जाता है लेकिन टूटता नहीं है. जो स्टिफ प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम स्टिफ है वही टूटते हैं, बाकी नहीं टूटते हैं. तो उनको उसको हम कॉलेनकाइमा कहते हैं. दिस इज द फंक्शन ऑफ कॉलेनकाइमा. दे आल्सो गिव मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट. ये मैकेनिकल सपोर्ट भी देती है प्लांट. Now the third type is sclerenchyma. What is sclerenchyma? बेटा sclerenchyma में यहाँ पर भी जो सेल्स हैं बेसिकली आपकी लिविंग सेल्स हैं, लेकिन अगर मैं sclerenchyma की बात करूँ तो sclerenchyma में जो सेल्स हैं उन वो बेसिकली डेड है. Sclerenchyma consist of long, narrow and dead, thick walled cells. These are dead cells basically. अब ये डेड क्यों होती हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन और
सुबैरिन की वजह से, सुबैरिन एंड लिग्निन वाटर रेजिस्टेंट ऐसे दो केमिकल हैं, सीमेंट लाइक वो हार्ड हो जाते हैं, और अगर वो सेल के चारों तरफ हार्ड हो गए हैं, सेल के चारों तरफ उन्होंने अपनी एक वॉल बना ली है, तो फिर सेल के अंदर कुछ भी एंटर नहीं करता, वो डेड हो जाती हैं सेल्स, जैसे बार्क की जो सेल्स होती हैं। और स्क्लेरेनकाइमा का और भी अच्छा एग्जाम्पल है कोकोनट का हस्क, जो आप नारियल, पानी वाला नारियल लेते हैं, उसकी जो ऊपर की कवरिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू. So it gives strength and hardness to the plant parts. You can see the diagram also, and you have to draw this diagram in your copy also. Now complex permanent tissue. Now what are complex permanent tissue which are made up of more than one type of cell are known as complex permanent tissue. They coordinate together to perform the same specialized function. मतलब ये जितनी भी तरह की सेल से मिलकर बने होंगे, अलग अलग तरह की सेल्स होंगी इनमें, एक से ज्यादा तरह की सेल्स होंगी इनमें, तो वो सारी की सारी सेल में कोऑर्डिनेशन होगा और वो एक ही फंक्शन को प्रॉपरली परफॉर्म करेंगी, उसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू. इसको हमने दो कैटेगरी में कैटेगराइज किया है, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो है ये वो टिश्यू है प्लांट का जो वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. वाटर एंड मिनरल्स बेसिकली ये रूट से प्लांट के अपर पार्ट जो है शूट सिस्टम तक पूरा पहुंचाता है. एक चीज इसमें ध्यान रखने वाली है कि जाइलम में जो मूवमेंट है दैट इज बेसिकली बेटा यूनिडायरेक्शनल. वो यूनिडायरेक्शनल होता है जाइलम में जो हमारा मूवमेंट होता है वाटर का, मतलब रूट से हमेशा कहाँ की तरफ है, ऊपर की तरफ, मतलब शूट सिस्टम की तरफ, मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी. ठीक है. नाउ इट ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट्स. ये प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. इट हैज 4 एलिमेंट्स. इसके 4 एलिमेंट्स हैं, ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स. ये चारों जो तरह की सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, ये चारों एक ही फंक्शन करती हैं, चारों हेल्प करती हैं प्लांट को वाटर कंडक्शन में एंड मिनरल कंडक्शन में, और प्लांट की जो बॉडी है उसको वाटर मिल जाता है. नाउ फ्लोएम, इसका पहले एक बार डायग्राम देखते हैं. So student, this is the diagram of xylem and phloem. ये हमने एग्जैक्ट डायग्राम दिए हुए हैं आपको. You can see ये डायग्राम्स हैं. आपको अपनी कॉपी में डायग्राम्स के साथ साथ और क्या करना है, डायग्राम्स के साथ साथ आपको इनका नोट्स भी बनाने हैं. You can see this is basically xylem. वन वे मूवमेंट है इसलिए मैंने कहा इट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है, यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट होता है. Now we will go to the last slide. हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं अपनी फ्लोएम पर. Now phloem, this complex permanent tissue helps in the translocation of food that is prepared by photosynthesis in the leaves to various parts of the plant. अब ये फूड ट्रांसफर करता है, तो बेटा एक चीज याद रखिएगा, फूड ट्रांसफर कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं होता. बेसिकली ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं उनमें लीव्स हैं, स्टेम है, वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करती हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स ऐसे भी एग्जाम्पल के हैं जिनमें रूट्स फूड फॉर्मेशन का फंक्शन करती हैं. तो इस केस में जो मूवमेंट है वो दोनों डायरेक्शन में होगा. वो शूट सिस्टम से रूट सिस्टम में भी हो सकता है और रूट सिस्टम से शूट सिस्टम में भी हो सकता है. तो इट मीन्स यहाँ पर जो मूवमेंट होगा दैट इज बेसिकली बाई डायरेक्शन, मतलब बाई मीन्स दोनों डायरेक्शंस में, अपवर्ड टू डाउनवर्ड एंड डाउनवर्ड टू अपवर्ड. नाउ फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 एलिमेंट्स अगेन, sieve tubes, companion cells, phloem fibers and phloem parenchyma. So these are the 4 components of the phloem. Phloem के ये 4 components हैं. Now you can see here these are the diagrams of phloem. phloem के diagrams दिए हुए हैं यहाँ पर. ठीक है, इसमें कंपेनियन सेल्स और इनके फंक्शंस बताए गए हैं कि ये क्या करता है, वही चीज है ये. दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जाइलम एंड फ्लोएम का डिफरेंस, क्योंकि पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं. तो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स, इट कंडक्ट्स फूड.
Conduction takes place in one direction, it is unidirectional movement. It occurs in both directions, that is why upward and downward it is called bidirectional movement. Conducting channels are tracheids and vessels. और यहाँ पर जो कंडक्टिव चैनल्स हैं वो सीव ट्यूब्स है, मतलब मूवमेंट सीव ट्यूब्स के थ्रू होगा, यहाँ पर ट्रैकिड्स एंड वेसल्स के थ्रू होगा. ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, बाकी के तीनों जो उसके एलिमेंट है वो डेड है. यहाँ पर सारे के सारे जो एलिमेंट्स है फ्लोएम में वो लिविंग होते हैं, फाइबर्स आर डेड ओनली. Now xylem conducts and give mechanical strength and also due to presence of lignified vessels, and phloem conducts give no mechanical support. This is basic the difference in xylem and phloem. So this is for today. Thank you and have a good day.